एक और राजसमंद में इतना बड़ा खेल रचा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर डैनी को इस सब की कोई खबर नहीं थी। उसके दिमाग में तो अभी बस टीना के सेफ्टी की ही चिंता चल रही थी, और इसलिए भी इस बार टीना के लिए खाना लेने वो खुद निकला था। इट्स वियर्ड, आसपास कोई भी नहीं है, फिर भी आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। नेवर माइंड, वहम होगा मेरा। ओपन द डोर, इट्स मी, डैनी। आर यू ऑलराइट? कोई आया नहीं था? नो डैनी, कोई नहीं आया था। ओके, हियर इज योर फूड। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतना करना पड़ रहा है। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। डोंट बी सॉरी, जस्ट ईट। तुम कहीं जाने वाले हो? Why? नहीं, बस इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस हमने साथ बैठ के बातें की हों। उस दिन नैन्सी वाले इंसिडेंट के बाद से यू हैवंट स्पोकन टू मी प्रॉपर्ली और एट ऑल। कुछ मन में हो तो मुझसे कह सकते हो। आई होप यू नो दैट। आई कैन लिसन, आई कैन गिव यू सजेशंस। I don't need any suggestions. I am fine. हाँ, फिर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? If everything is really fine. I'm not worried. I'm probably just hungry. अरे तो आओ ना, साथ में खाते हैं। Oh, I wish I could. But अफसोस, अब इंसानों का खाना खाने की किस्मत नहीं रही है मेरी। तो क्या करोगे? इस बार तो मुझे बचाने की भी नौबत नहीं आई है जो तुम किसी इंसान का खून पियोगे। सो व्हाट डू यू डू? आई मीन, तुम ऐसे तो इंसानों का खून पीते नहीं हो, अनलेस आई एम इन ट्रबल और समथिंग लाइक दैट। खून खून होता है ना टीना, इंसान ना सही, जानवरों का तो पी सकता हो। बट डैनी, अगर इंसानों के खून से तुम्हें प्रॉपर ताकत मिलती है तो इट्स ऑल राइट ना? I think I told you I don't need any suggestions. Okay. All right, I'm leaving. I'll be back soon. Don't open the front door unless it's me. Okay, got it. अरे, ये कहाँ गायब हो गया अचानक से? मुझे दिखा भी नहीं। ये खिड़की खुली है, यहीं से निकल गया होगा। बंद कर देती हूँ। अब खाना खाया जाए। वैसे भी बहुत भूख लग रही है। न जाने डैनी मुझसे अपनी चीजें कब शेयर करेगा। आई मीन, उसे देख के लगता है कि ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट, बट समझ नहीं आ पाता कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। कोई बात नहीं, आज नहीं बताओगे तो कल बताओगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक हफ्ते बाद सही, कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा तुम्हें डैनी, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। चलो भाई, अब खाना खा लिया जाए। जहां एक तरफ डैनी टीना को अकेला छोड़कर अपना शिकार करने चला गया, वहीं दूसरी तरफ उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ताक में कोई और भी बैठा हुआ था जो उस पर निगरानी रख रहा था। ए भानु, बोल भूरी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? हम लोग जाने कितनी दूर से काले कोट वाले का पीछा तो कर रहे थे ना। हाँ तो अभी हम लोग यहाँ ऐसी झाड़ियों से क्यों छुपे हुए हैं? अरे भूरी, तूने देखा नहीं क्या कि वो डैनी उस सामने वाले घर में घुसा? हाँ दिखा तो सही, पर हम लोग घर के अंदर जाके उसे दबोच क्यों नहीं रहे? अरे दबोचना नहीं है भूरी, बस पीछा करना है। तो चल ना, घर के अंदर जाके उसका पीछा करते हैं। और उसने घर में हम दोनों को दबोच लिया तो? हाँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो हमें मार ही तो डालेगा ना, तो हम फिर से जिंदा हो ही जाएंगे। नहीं भूरी, मम्मी ने बोला है कि हमें बहुत होशियारी से काम करना है। अगर ऐसे हड़बड़ी में कोई गलती हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
हाँ, वैसे वो उस घर के अंदर क्या कर रहा है? अभी तक निकला क्यों नहीं? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कहीं वो किसी के साथ तो नहीं है। हाँ यार भानु, ये भी हो सकता है। मैंने उसके हाथ में एक थैला भी देखा था। क्या पता वो थैला किसी को देने गया हो। हो तो बिल्कुल सकता है, पर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। क्या पता वो बाहर निकल जाए। पर ऐसे इंतजार करना कितना बोरिंग है। आखिर कब तक ऐसे इस डैनी के पीछे लगे रहेंगे हम? मम्मी ने काम करने को कहा है तो करना तो पड़ेगा। अरे वो कुतिया खुद ऐश उड़ाती है और सारे काम हमें दे देती है। इतनी ही जासूसी करनी ही थी उसे डैनी की, तो खुद पीछा क्यों नहीं कर लेती डैनी शैनी का? अरे सुना नहीं था क्या, मम्मी को कुछ काम था? हाँ हाँ, क्या काम था सब पता है मुझे, इसलिए तो बोला मैंने कि बस मौज उड़ाती है वो काम के नाम पे। तू भी ना भूरी, कुछ भी बोलती है। अच्छा भानु, तुझे क्या लगता है अगर मैं मम्मी की गर्दन तोड़ दूं तो वो वापस जिंदा हो जाएगी? मुझे वो तो नहीं पता, पर अगर वो जिंदा हो गई तो तुझे जिंदा जला डालेगी, इसीलिए ये काम करने की सोचना भी मत। यार भानु, देखना इतनी देर हो गई है, कहाँ है वो डैनी? थोड़ा इंतजार करते हैं, क्या पता वो बाहर ही आ जाए। तू कर वेट, मैं तो चली घर के अंदर। डैनी को आना होगा तो खुद आ जाएगा। अरे भूरी भूरी रुक, हट साला सत्यानाश, जरा सा भी चैन नहीं है इस लड़की में। हाँ। कुंडी तो अंदर से लगी हुई है, दरवाजा खटखटाऊं क्या? अरे भूरी, पागल हो गई है क्या तू? ऐसे दरवाजा क्यों पीट रही है? डैनी बाहर आ गया तो? उस डैनी को बाहर आना होता तो अभी तक आ चुका होता। मुझे नहीं लगता है वो अंदर है। एक काम करते हैं, ये दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि आखिर क्या माजरा है। भूरी, मुझे लगता है कि हमें सावधानी से काम लेना चाहिए, ऐसी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, क्या कह रहा है तू भानु? क्या यार, तोड़ दिया दरवाजा ना, तू कभी सुनती क्यों नहीं है? हाँ सुन रही हूँ, बोलना। क्या बोल रहा था? वो मैं दरवाजा तोड़ रही थी ना, इसलिए आवाज नहीं आई तेरी। रहने दे, मैं तुझे नहीं समझा सकता। तो चले फिर अंदर, या यहीं बैठ के डैनी का इंतजार करना है? अब दरवाजा तोड़ ही दिया है तो चल अंदर, कोई और चारा भी कहाँ बचा है अब। ये हुई ना बात, काले कोट वाले भैया। ओ काले कोट वाले भैया, अभी कहाँ हो? ए डैनी, कहाँ है रे तू? जल्दी निकल, हमें तेरा पीछा करना है। यार भानु, इस घर में तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मैंने देखा ना, सारे कमरों में देख लिया। अरे पॉसिबल नहीं है भूरी, अगर घर में कोई नहीं होता तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं होता, और अब दरवाजा टूट जाने पर भी कोई बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो जो भी है हमसे छुपने की कोशिश कर रहा है। ओ तो ये बात है, कोई बात नहीं, लुका छुपी में मैं खुद कमा लूं। अभी ढूंढ निकालती हूँ साले को, क्या पता वो चारपाई के नीचे छुप गया हो। दरवाजा टूटने की आवाज सुन के एक बार देख ही लेती हूँ। ए काले कोट वाले अंकल, कहाँ हो? देखो चुपचाप बाहर निकल आओ, नहीं तो अलमारी के अंदर घुसे हो क्या? ना, फिर इस पर्दे के पीछे, फिर इस बिस्तर के नीचे। हाँ थप्पा। आजा आजा, बाहर आजा। अब छुपने का क्या फायदा, अब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। देखो, मुझे कुछ मत करना प्लीज। अरे पर हम भला तुम्हें कुछ कैसे कर सकेंगे? हम तो छोटे बच्चे हैं ना। नहीं, तुम बच्चे नहीं हो, मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम आम बच्चे नहीं हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। सुना भानु, दीदी को तो सब पता है, फिर तो शायद दीदी को ये भी पता होगा कि वो बंदा कहाँ छिपा है। हो सकता है। हाँ तो बताओ ना प्यारी दीदी, आपको पता है क्या कि वो काले कोट वाले अंकल कहाँ है? काले कोट वाले? कौन काले कोट वाले अंकल? अरे क्यों फालतू की डायलॉग बाजी कर रही हो अपना टाइम बढ़ाने के लिए? सीधे सीधे बताओ ना कि तुमने डैनी को देखा है या नहीं? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। क्या बात करती हो दीदी, ऐसे कैसे कुछ नहीं देखा तुमने? हमने तो उसे इसी घर में घुसते हुए देखा था। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि हमारी आंखों ने हमें धोखा दे दिया है? हाँ, मतलब यही हुआ होगा। तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी, यहाँ डैनी है ही नहीं। I mean, look around. सुना भानु, दीदी क्या बोल रही है? लगता है दीदी को थोड़ा सख्ती से पूछना होगा,
वरना इनका नाटक खत्म नहीं होगा। पर ध्यान से, कोई खून खराबा मत कर देना। वो तो अब इस दीदी के जवाब पर है कि खून खराबा होगा या नहीं। हाँ तो प्यारी दीदी, जरा दोबारा से सोच समझ के मेरे सवाल का जवाब देना। तो बताओ, क्या आपको पता है कि ढूंढानी कहाँ है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। देखा भानु, दीदी कुछ नहीं जानती। चलो कोई बात नहीं दीदी। अब दूसरा सवाल, क्या डैनी इस घर में आया था? देखो देखो, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या? ए लड़की, छोड़ो मुझे। देख, मेरा नाम भूरी है और लोग मुझसे होशियारी नहीं करते। विश्वास ना हो तो भानु से पूछ लो। मैं बहुत खतरनाक हो सकती हूँ, समझ गई ना? इसलिए अब शांति से बता, क्या डैनी इस घर में आया था? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आई प्रॉमिस। तेरी तो मेरी बातें भेजे में नहीं घुस रही है क्या तेरे? चुपचाप बता कि वो डैनी शैनी यहाँ आया था कि नहीं, और अगर आया था तो फिर गया कहाँ? मुझे सच में नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ बस अकेली रहती हूँ, यहाँ कोई भी नहीं आया था, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। अच्छा, फिर ये खाना कहाँ से आया? मैंने तुझे बाहर से खाना लाते हुए तो नहीं देखा। फिर ये खाना खुद चल के आया क्या? वो मैं लेके आई थी। झूठ झूठ पे झूठ। भूरी, मुझे लगता नहीं कि ये लड़की हमें कुछ बताएगी। हमें चलना चाहिए और खुद ही उसका पीछा करना चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं बताएगी? इसे मैं सब निकलवाऊंगी, तू बस देख। उतना वक्त नहीं है हमारे पास भूरी, निकलते हैं। तो तू कहता है तो ठीक है, पर क्या है ना कि मेरा मन जरा मचल रहा है। मचल रहा है? और नहीं तो क्या, तू ही देख लेना, ये लड़की कैसी खाना खा रही थी, तो मुझे भी भूख लग रही है अब। हाँ, ले जाओ, मेरा सारा खाना ले जाओ, सब खा लो। बड़ी भोली हो तुम दीदी। क्या है ना कि मेरी भूख ऐसे खाने से शांत नहीं होती, मुझे और ही कुछ चाहिए होता है। क्या मतलब? अभी समझाती हूँ। नहीं भूरी, मैंने कहा ना, खून खराबा नहीं करना है। हाँ, पर पेट पूजा तो की ही जा सकती है। भूरी, छोड़ो। बस अब छोड़ देती हूँ, बस एक बार तेरी ये गर्दन नोच लूं। जबरदस्त, और चाहिए। भूरी, ये क्या कर दिया तूने? मम्मी डांटेंगी हमें। चुप कर, उस कुतिया ने डांटा तो उसकी भी गर्दन नोच खाऊंगी मैं। अब बेचारी दीदी का तो दी एंड हो गया, तो जरा मैं थोड़ी और पेट पूजा कर लूं। जबरदस्त। आना भानु, तू भी खाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तू जल्दी से एक और निवाला ले और चल मेरे साथ। हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर वो डैनी आ गया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलो हो गया, हाँ, मजा आ गया, पेट को ठंडक मिली। हाँ ठीक है, अब चल निकलते हैं यहाँ से। जहां एक तरफ भूरी ने अपनी भूख मिटाने के लिए टीना का शिकार कर लिया था, वहीं दूसरी ओर शिकार पर गया हुआ डैनी इस बात से पूरी तरह अनजान था। This place is nice, and this wolf's blood is also somewhat familiar to humans. हालांकि 7 भेड़िए मारने पड़े मुझे अपना कोटा पूरा करने के लिए, but I think it's worth it. Lovely, just lovely. इस भेड़ी के साथी आसपास ही घूम रहे हैं। Well, that's how cruel life is. Sometimes you have to watch your loved one being killed right in front of your eyes, and आप कुछ भी नहीं कर सकते। Anyway, I will come again, my wolf buddies. 7 भेड़ियों का शिकार कल फिर किया जाएगा। I should probably head home. कहीं पिछली रात की तरह नैन्सी आ गई तो ना जाने रूबी को क्या क्या बोल देगी। I don't know वो मेरे पास आती क्यों है। इतना बोलने के बाद भी she doesn't seem to understand that I don't need her. Not one bit. Although
जो इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दी है वो जरूर इम्पोर्टेंट है। उन बच्चों का फिर से जिंदा हो जाना इज रियली अ कॉज फॉर कंसर्न। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर उनका राज क्या है, और else they might come after Tina next. Oh me, I will have to be ready. I have not been talking properly with Tina as well. I don't know वो क्या सोच रही होगी, but I don't understand how to explain the whole thing to her. It's complicated. And to be honest, आधी से ज्यादा बातें तो मुझे खुद पता नहीं है। It's like मैं किसी कहानी में बस आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं इन सब चीजों का हिस्सा आखिर कब से हूँ और क्यों हूँ। खैर, there's no point in thinking about these things. I should get home fast. I should probably go and talk to Tina about what the hell. ये दरवाजा कैसे टूट गया? Tina, 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 are you? No, 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 oh no, Tina! Damn it, damn it, damn it! डैनी, Nancy, Nancy, you. Look what happened. Did you see what happened to Tina? Were you there when this happened? Tell me, Nancy, tell me. मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है डैनी। Damn it! Tina, wake up for God's sake. मुझे लगता नहीं कि वो अब उठने वाली है। उसकी गर्दन आधी चबा ली गई है डैनी। टीना को मरे काफी वक्त बीत चुका है। Shut up! Just shut up! Damn it! Why does this keep happening to me? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने किसके साथ क्या गलत किया है जो ये सारी चीजें मेरे साथ होती रहती है? पहले माँ, फिर रूबी, and now Tina. For God's sake, am I cursed or something? कि जो भी मेरे करीब आएगा उसे ऐसी बेरहम मौत मिलेगी। मॉम एंड रूबी का तो समझ में आ भी जाता है। They were close to me. They were my family. But Tina, why would someone kill her? कि ये उन्हीं लोगों का तो काम नहीं है जो टीना को परेशान किया करते थे। हाँ, ये उन्हीं लोगों का काम होगा। I'll just go and look for them. मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाहर कोई मिलने वाला है। What? What do you mean? डैनी, मैं रात समन से ही आ रही हूँ और मुझे पूरे रास्ते में कोई भी इंसान नहीं दिखा। Damn it! तो फिर who could have done this? इतने भोले हो क्या तुम? इसके जख्म देखकर अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो कि इसके साथ क्या हुआ होगा और किसने किया होगा? What do you mean? क्या हुआ डैनी? वैम्पायर बनने के बाद तुम्हारे डिटेक्टिव दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? You think this is the time for jokes? हाँ? मजाक लग रहा है सब तुम्हें? बात मजाक की नहीं है डैनी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि टीना की गर्दन पर जैसे जख्म हैं, वो किसी भी सूरत में किसी इंसान के दिए हुए जख्म नहीं हो सकते। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यू विल रियलाइज कि टीना को किसी ने नोच खाया है और चूंकि वो जल्दी में था इसीलिए इसके शरीर को बिना पूरा खाए ही छोड़ गया। तो तुम कहना चाहती हो कि ये काम किसी जानवर का है? नहीं, पर हाँ, जानवर जैसे लोग जरूर हो सकते हैं, या फिर बच्चे। What are you getting at? Are you telling me कि ये उन्हीं बच्चों का काम है जो उस ठेके पर मुझसे उलझे थे? डिटेक्टिव की नजरों से सोचो तो यही लगता है। तुमने उन्हें मारने की कोशिश की, वो जिंदा बच गए, फिर वो तुम्हारे पीछे आए, पर जब तुम उन्हें यहाँ नहीं मिले तो उन्होंने अपना बदला टीना को खत्म करके ले लिया। Damn it! Those kids! I will kill them! कहाँ जा रहे हो? To kill those goddamn kids! पर उन्हें मार के क्या हासिल होगा तुम्हें? वो तो फिर से जिंदा हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? दोबारा मारोगे? ऐसा कब तक करते रहोगे उन्हें? Oh Nancy, would you stop with your questions? गलत सवाल तो नहीं कर रही हूँ ना मैं? जब उन्हें मारने का तरीका तुम्हें पता ही नहीं है तो जोश में वहां जाकर क्या करोगे तुम? Damn it! But why Tina? इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऐसा अक्सर हो जाया करता है डैनी। आप मासूम होते हो, किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती आपकी, लेकिन मारने वाला आपको मार के चला जाता है और बच जाते हैं तो बस आपके चाहने वाले, जो सालों साल उनकी याद में आंसू बहाते हैं, लेकिन अफसोस वो कभी लौट के नहीं आते।
No, that's not true, Nancy. क्या मतलब? लोग लौट कर आते हैं, नैन्सी। I mean, look at me. मैं भी तो मर गया था ना, पर लौट के आया ना। तुम्हारे लौट आने के पीछे कई सारी वजहें थी डैनी। कौन सी वजह है? यही ना कि तुमने मेरी लाश से सारा खून निकाल दिया और मेरी लाश को एक अंधेरी जगह में रख दिया। बाकी काम तो खुद हो गया ना, मैं खुद ही तो जिंदा हो गया। अगर मैं मर के जिंदा हो सकता हूँ तो फिर टीना भी तो हो सकती है ना। डैनी, तुम भूल रहे हो कि तुम जिंदा नहीं हुए हो, तुम इंसान से कुछ और हो गए हो। तुम एक ऐसे पिशाच बन चुके हो जिसकी ना कभी उम्र बढ़ेगी और जो ना कभी मरेगा। मुझे ये नहीं जानना है कि मैं क्या बन चुका हूँ और क्या नहीं बन पाया। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम टीना के साथ भी वही करो जो तुमने मेरे साथ किया था। इसे भी मेरी तरह एक वैम्पायर बना दो। ये काम इतना आसान नहीं है डैनी जितना तुम्हें लगता है। हाँ हाँ, मालूम है मुझे। तुम फिर से वो दूसरी दुनिया के पिशाचों से लड़ने वाली बात करने वाली हो ना। प्लीज स्पेयर मी। जो भी मैंने किया वो मैंने अपनी जिद और ताकत के बल पे किया। एंड आई एम श्योर टीना भी वो काम कर लेगी। इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि बात इतनी सी ही है? और तुमने जो उन पिशाचों से लड़ाई की वो तुमने अपनी ताकत से की? और नहीं तो क्या। आई फेल्ट द स्ट्रेंथ इनसाइड ऑफ मी, तभी तो आई कुड फाइट बैक। डैनी, तुम्हें पता भी नहीं है मरने का मतलब क्या होता है। मौत के बाद इंसान अपनी सारी शक्तियां खो देता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं। तभी तो कोई भी उन पिशाचों का मुकाबला नहीं कर पाता। अच्छा, if that's the case, then please tell me how was I able to do it? How was I able to fight those things? अगर ये चीज मेरे लिए एप्लीकेबल है तो ये बात टीना के लिए भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, राइट? बात उतनी सिंपल नहीं है डैनी जितना तुम सोच रहे हो। तुम उन पिशाचों से लड़ पाए क्योंकि तुम्हारे शरीर को ताकत मिल रही थी। ताकत मिल रही थी? कहां से ताकत मिल रही थी? कौन दे रहा था मुझे वो ताकत? हाँ, ये बातें मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई थी क्योंकि तुम शुरू से ही इस बात के लिए मुझसे नफरत कर रहे थे कि मैंने तुम्हें ऐसा बना दिया। और अगर मैंने तुम्हें ये बात भी बता दी होती तो तुम्हें यकीन हो जाता कि मैं तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ। तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने तो रूबी को भी पूरी बात नहीं बताई कि आखिर तुम्हें मैंने ऐसा कैसे बना दिया। Nancy, what the hell are you talking about? Can you please explain? बताओगे जरा मुझे कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्योंकि जब से मैं वैम्पायर बना हूँ तब से तुम बस मुझे यही कहती आ रही हो कि it was all me. It was all because I fought those demons. तो फिर आज तुम अपनी बात क्यों बदल रही हो? मैं तुमसे वो सब बातें इसीलिए कहती आई थी ताकि तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर सको, नहीं तो तुम पूरी जिंदगी खुद से और खुद की सच्चाई से भागते रहते। इसीलिए भी मैंने तुम्हें वो सच नहीं बताया। What such? Tell me. Tell me. मुझे उस दौरान ताकत कहाँ से मिल रही थी? भेड़िए और चमगादड़ों से। What? हाँ डैनी, तुम कहते हो ना कि तुम मेरे एक एक्सपेरिमेंट हो। तुम सही कहते हो क्योंकि तुम्हें ऐसा बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। पूरे 9 साल तुम्हारे शरीर में भेड़ियों और चमगादड़ों का खून डाला मैंने। तुम्हें ताकत वहीं से मिली। तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम अचानक चमगादड़ बनकर कैसे उड़ जाया करते हो? या भेड़िए तुम्हारे आसपास क्यों आ जाया करते हैं? ये सब बस एक इत्तेफाक नहीं है डैनी, तुम्हें मैंने वैसा बनाया है। जैसे अभी तुम चमगादड़ बन सकते हो, कुछ वक्त बाद जब और ताकतवर हो जाओगे तो क्या पता तुम भेड़िए भी बन सको। तुम्हारी ताकतों की कोई सीमा नहीं है डैनी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। Nancy. नहीं, चौंकने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा सच है। इसीलिए जितनी जल्दी तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और हाँ, ये तुम्हारे उस दूसरे सवाल का भी जवाब था कि मैं टीना को तुम्हारी तरह क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि अब 9 साल इंतजार करने का वक्त नहीं है हमारे पास। तो मतलब it was all you. मैं ऐसा बस तुम्हारी वजह से बना हूं। हाँ, But why, Nancy? Why? उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है डैनी, ऐसी वजह जिसे सुनकर शायद तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाए। पर तुम चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अब देर की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर, बहुत। What are you talking about, Nancy? आज मैं तुम्हें सच बताऊंगी डैनी, एक ऐसा सच जिससे तुम तब से अनजान हो जब से तुम्हारा जन्म हुआ है। Nancy, मुझे तुमसे बस इतना जानना है
कि why the hell did you experiment on me? कोई और भी तो हो सकता था ना. So why me? ये सब कुछ तुम्हारे बचपन से जुड़ा है डैनी, सब कुछ, और मुझसे भी. तुमसे? How? डैनी, तुम मेरे बारे में बस इतना जानते हो कि मैं एक डायन हूं और मैंने तुम्हें एक वैम्पायर बना दिया है. हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? यही तो सच है. मैं इस सच की बात नहीं, उस सच की बात कर रही हूं जो तुम कभी जान ही नहीं पाए. और वो सच ये है कि तुमसे मेरी पहली मुलाकात मरुत्सव में नहीं हुई थी. What? But तुम मुझसे वही तो मिली थी ना. I remember searching for clues and you met me there. मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं तुमसे पहली बार उसी जगह पर मिला था. ऐसा तुम्हें लगता है डैनी, पर असल में मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम छोटे से बच्चे थे. What? But how? तुम तो मत भूलो कि मैं एक डायन हूँ डैनी, और डायन की एक ताकत ये भी होती है कि वो अपनी उम्र छुपा सकती है. विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखो. What the? चौंक गए डैनी? मेरी असली शक्ल देखकर चौंक गए? Nancy, your face, your... जानती हूँ बूढ़ी दिख रही हूँ ना, अब बूढ़ी तो लगूंगी ही. इतने साल जो गुजार लिए हैं मैंने. How old are you? 55 साल हो गए हैं मुझे डैनी, और जब मैं तुमसे मिली थी तब मैं 22 की थी और तुम 1 साल के. What? But you mean... Damn it, I'm so confused. फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हारे सारे कंफ्यूजन्स दूर कर दूंगी. आज से करीब 33 साल पहले की बात है, जब मेरा पति मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़कर चला गया था. तब मुझे तुम्हारी माँ ने अपने घर पर काम पर रखा. What? Mom knew you? वो तुम्हें जानती थी? बिल्कुल. जब पूरा गांव मुझे काम नहीं दे रहा था तब तुम्हारी माँ ने ही मुझे अपने घर में नैनी का काम दिया. तो तुम इसी सच को बताने की बात कर रही थी. आई एम सॉरी, बट इस सच से मुझे तो अपने सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं मिला. I still don't understand why you made me a vampire. मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है डैनी. अभी तो बहुत सारी बातें जाननी बाकी हैं तुम्हें. All right, go ahead. तुम्हारे घर में कुछ वक्त काम करने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे गांव वालों ने मुझे डायन कहकर गांव से बाहर निकाल फेंका. उस दिन के बाद मैं पूरे 22 साल बाद गांव में लौट कर आई और फिर तुमसे आकर मिली. Well, if that was the case, तुम मुझे अपने असली रूप में भी मिल सकती थी ना. तुमने अपनी उम्र क्यों छुपाई मुझसे? क्योंकि डैनी, मुझे तुम्हारे करीब आना था ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं, जान बचा सकूं तुम्हारी. जान बचा सको? पर कैसे? मेरी जान को किससे खतरा था? वो इंसान तुम्हारी जान के पीछे बचपन से पड़ा था डैनी, और बचपन में भी मैंने तुम्हें उससे कई बार बचाया है. ये किसकी बात कर रही हो तुम? साइरस की. साइरस? But how is he connected to me? और वो मेरी जान के पीछे क्यों पड़ेगा? वो भी तब से जब मैं छोटा बच्चा था. उसका मुझसे क्या लेना देना? लेना देना है डैनी, क्योंकि साइरस कोई और नहीं, तुम्हारा सगा भाई है. What? हाँ, 33 साल पहले जब मैं डिकोस्टा परिवार में नैनी का काम करने गई थी तो मुझे एक नहीं 2 बच्चों की देखभाल करनी थी. एक थे तुम और दूसरा था तुम्हारा भाई साइरस. साइरस बचपन से ही तुमसे चिढ़ता था, इतना ज्यादा कि उसने कई बार तुम्हारी जान लेने की कोशिश भी की, पर हर बार मैं तुम्हें बचा लिया करती थी. पर फिर उसने अपना दिमाग चलाया और एक दिन घर में खुद को बंद करके पूरे घर में आग लगा दी. जब लोगों ने उससे पूछा कि ये सब किसने किया,
तो उसने मेरा नाम ले लिया। गांव वालों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और मेरे बच्चे को तुम्हारी माँ ने अपने पास रख लिया ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। पर साइरस जल्लाद था। उसने मेरे बच्चे को पानी में डुबोकर मार डाला और खुद गांव छोड़कर भाग गया। मतलब जो बच्चा 33 साल पहले गांव छोड़कर भागा था वो मेरा भाई था। हाँ, जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे बच्चे को उस साइरस ने बेरहमी से मार डाला है तो मैंने भी गांव छोड़ दिया और कसम खाई कि मैं उस साइरस को कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी उसे। पर मुझे उसे ढूंढने में बहुत देर लग गई। अगर मैंने उसे पहले ढूंढ लिया होता तो ये सब हुआ ही नहीं होता। पर अब तो न जाने कैसे उसके पास ऐसी ऐसी ताकतें आ गई हैं कि मतलब मेरे भाई ने मॉम को मार डाला, अपनी ही माँ को। हाउ कैन ही? साइरस क्या चीज है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है डैनी। वो जल्लाद है, हाथ से नहीं बचपन से उसे लोगों को दर्द देने में मजा आता था। तुम्हारी माँ उसे उसकी इन हरकतों के लिए डांटती थी पर फिर भी वो बाज नहीं आता था और धीरे धीरे उसका मन इतना बढ़ता गया कि वो जानवर बन गया। मॉम, रूबी, हाउ कुड ही? यही वजह थी डैनी कि मैंने वैम्पायर बनने के लिए तुम्हें चुना था। साइरस से मुझे बदला तो लेना ही था पर जब उसने तुम्हारी माँ रूबी को मार डाला तो मुझे लगा कि नैन्सी, तुम्हें सब कुछ पता था, yet you never told me about it, not a single word. Why? तुम्हारी नैनी हूं ना मैं, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखने की आदत गई नहीं मेरे भीतर से। मैं तो बस साइरस से बदला लेने आई थी पर मुझे क्या पता था कि उसकी हैवानियत इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपनी खुद की माँ को ही मार डालेगा। और उसके बाद तो उसने तुम्हें भी नहीं छोड़ा और तुम्हारी मौत के बाद मैं अकेली पड़ गई थी। मुझ में ताकत तो थी पर मेरी वो ताकत साइरस की बराबरी नहीं कर सकती थी। मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उस साइरस को हमेशा के लिए मिटा सके और इस काम के लिए मुझे तुमसे बेहतर कोई और मिल ही नहीं सकता था। इसीलिए मेरे पास तुम्हें वैम्पायर बनाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था क्योंकि अब यही एक तरीका बाकी रह गया था, साइरस से लड़ पाने का और उसे मिटा पाने का। मतलब all this time साइरस न्यू कि मैं उसका भाई हूँ। वो इतने टाइम से बस मेरे साथ खेलता आ रहा है, राइट? He knows कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए कभी साइरस खान बन के कभी साइरस बन के मेरे साथ खेलता आया वो। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा फोर्स करती रही कि अपनी ताकत बढ़ाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम पर अटैक करे और तुम हार जाओ। पर शायद मैं गलत थी। शायद तुम्हें ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। शायद तुम्हें बचाकर रखने की कोशिश में मैंने तुम्हें कमजोर कर दिया। आई एम सॉरी डैनी, आई एम सॉरी। डोंट बी सॉरी नैन्सी। भले ही तुमने मुझे पहले कुछ ना बताया हो but after today I know what I have to do. भले ही इससे पहले मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था but now I know. Now I know which way I have to go. भले ही आज से पहले मैं इस शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था but now I know what I need to do. बट डैनी, तुम जानते हो ना कि तुम कमजोर हो। I know that, but don't worry. डैनी की नजर में जब भी कोई दुश्मन बन जाता है तो डैनी उसे मिटाकर छोड़ता है। I will end Cyrus. Just you wait. Oh, so you're back to your young form again, huh? हाँ, सोचा तुम्हें मुझे बूढ़ी देखने की आदत नहीं होगी। खैर,
जिस काम की तुम बात कर रहे हो वो इतना भी आसान नहीं होने वाला है डैनी। चीजें बहुत बड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि अब बस साइरस ही तुम्हारा दुश्मन नहीं रह गया है। यस यस आई नो, वो दोनों बच्चे भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि वो बच्चे आखिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? How could I know? मैं तो जानता भी नहीं उन्हें। In fact, first time I saw them was when I saved Ruby. And I don't know for what reason, तब से वो मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। वही रीजन तो बताने मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ। What do you mean? डैनी, जब मैंने उन बच्चों को देखा था तो ऐसा ही सवाल मेरे मन में भी उठा था कि आखिर ये हैं कौन और इनका तुमसे कनेक्शन क्या है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर इनमें ऐसी शक्तियां कहां से आ गईं जो ये मर के भी जिंदा हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इस बारे में पता करना शुरू किया, और जो जवाब मुझे मिला उसने मुझे भी हिला कर रख दिया। कैसे जवाब? क्या पता चला तुम्हें? वो बच्चे साइरस के हैं डैनी। What? हाँ, वो बच्चे उसी के हैं, और शायद इसीलिए भी उनके अंदर वैसी शक्तियां हैं। I see. No wonder वो बच्चे उसी की तरह साइकोटिक है। खैर, don't you worry. साइरस के साथ उन दोनों का भी खेल खत्म कर दूंगा मैं। वही तो बात है डैनी कि साइरस के साथ ही बस उसके ये दोनों बच्चे ही नहीं रहने वाले हैं। What do you mean? साइरस अपनी फौज तैयार कर रहा है डैनी। पूरा गांव धीरे धीरे उसके जैसी ताकत पाने के बहकावे में आ रहा है। But that's not possible, right? He can't make the people of the village strong like him, right? हाँ, वो ये तो नहीं कर सकता, पर उसमें अपने बच्चों के अंदर अपनी ताकत शेयर करने की शक्ति जरूर है, और ये बात उसे पता चल चुकी है। So you're trying to say कि वो बच्चे पैदा कर रहा है, वो अपने बच्चों की आर्मी बनाने की सोच रहा है। हाँ, But that's stupid. कोई भला साइरस का बच्चा क्यों चाहेगा? गांव वाले पागल है क्या? ये खेल बहुत ही शातिर तरीके से रचा गया है डैनी। पहले तुम्हें एक काले भेड़िया का नाम दिया गया, उसके बाद ये भेड़िए का डर पूरे गांव में फैलाया गया, फिर उन दोनों बच्चों को तुमसे लड़वाकर उनकी शक्तियों और ताकत को पूरे गांव के सामने दिखाया गया, और आखिरकार जब सारे गांव वालों ने उन बच्चों की ताकत का लोहा मान लिया तो गांव वालों से कहा गया कि उनके घरों में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो काले भेड़िए जैसे किसी भी मुश्किल से उनकी हिफाजत कर सकें। पर दरअसल वो सब उनकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि साइरस की फौज बनके उसके साथ खड़े होने के लिए हैं। What the hell? But isn't there a way to stop it? हाँ, है ना। साइरस को मार दो, सब रुक जाएगा। But तुमने ही तो कहा कि I'm not on his level yet. मैं पूछ रहा हूँ कि गांव में चल रहे इस तमाशे को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं है क्या? अगर तुम चाहो तो गांव की सारी औरतों को मार सकते हो, पर वो बस टेम्पररी सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसके बाद साइरस के लिए दूसरे गांव में तुम्हारा डर फैला के वहां के लोगों को अपने झांसे में फंसाना और भी आसान हो जाएगा। मतलब there's nothing we can do to stop this, right? फिलहाल नहीं, पर शायद कुछ वक्त बाद हम जरूर कर सकते हैं। What do you mean? देखो जानी, बात सीधी सी है, तुम अकेले इस फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, भले ही तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ। अकेले तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं होगा। Then what are you suggesting now? भाग जाओ, मैं साइरस को अपनी मनमानी करने दूं। जो उसने मेरी फैमिली के साथ किया उसे भूल जाओ। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? उल्टा मैं तो चाहती हूँ कि तुम साइरस को बर्बाद कर दो, पर उसके लिए तुम्हें साथियों की जरूरत पड़ेगी, 1000 से भी ज्यादा साथियों की जरूरत, क्योंकि फौज का मुकाबला करने के लिए फौज की जरूरत होती है। तो what are you suggesting? मैं जाकर गांव वालों को अपनी ओर करना शुरू कर दूं? Nancy, why don't you understand the fact that I am alone? मेरा कोई भी साथी नहीं है। एक टीना थी, पर अब वो भी लाश बन के वहां कोने में पड़ी है। तो मैं कहां से लाऊं अपने साथी? कैसे बनाऊं अपनी फौज? तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो डैनी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। Yes, yes, I know. It's the same old dialogue about power and strength जो मुझे इंसानों का खून पीने से मिलेगी। I get it already. नहीं डैनी, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम चाहो तो अपने जैसे और भी लोग बना सकते हो, अपने जैसे वैम्पायर्स क्रिएट कर सकते हो। Are you kidding me? अभी कुछ देर पहले didn't you explain to me कि एक वैम्पायर बनने का कितना लंबा प्रोसेस है और कैसे it can only be done over a long span of time? तो अब ये बातें क्यों बोल रही हो? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। कुछ देर पहले जब मैं वैम्पायर बनाने की बात कर रही थी तब मैं अपनी बात कर रही थी, पर अभी मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। What do you mean? डैनी, मैं कह रही हूँ कि तुम खुद वैम्पायर्स बना सकते हो और बहुत तेजी से। But मैं कैसे? तुम्हें याद है ना
तुम वैम्पायर कैसे बने थे? जहां एक ओर मैं चमगादड़ और भेड़िए के खून को तुम्हारे शरीर में डालकर तुम्हें ताकत दे रही थी, वहीं तुम उस दूसरे दुनिया की ताकतों से लड़ रहे थे, उन पिशाचों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। तो सोचो, जब कोई पिशाच ही किसी को वैम्पायर बनाएगा तो बात कितनी अलग होगी। उस मरे हुए इंसान को ना उन पिशाचों से लड़ना पड़ेगा, ना ही उतने साल इंतजार करना पड़ेगा। बस तुम्हारे खून का एक कतरा काफी होगा किसी को भी वैम्पायर बनाने के लिए। But would it work? बिल्कुल डैनी, तुम ये मत भूलो कि तुम उन पिशाचों के राजा हो और राजा का हुक्म सराखों पर होता है। So अगर मैंने टीना को अभी अपना खून पिलाया तो वो वैम्पायर बनकर जिंदा हो जाएगी। Is that what you're saying? बिल्कुल, और बस टीना ही नहीं, तुम दुनिया में किसी को भी एक वैम्पायर में बदल सकते हो। कहाँ जा रहे हो? I need to check कि तुम्हारी बातें सच भी है या नहीं। Let's see if my blood can make Tina a vampire. कोशिश करके देख लो, जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। All right, Tina. I don't know if you can hear me right now, but मैं तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। I don't know इसका इफेक्ट क्या होगा, but I'm just hoping you can live again. All right, let's do it then. I need to bite my hand first. Okay, now टीना के मुंह में ये खून डालता हूँ। Okay, now what? कुछ हो क्यों नहीं रहा है? नैन्सी, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? श्श्श, ध्यान से देखो उसके चेहरे को। टीना का चेहरा था। मुबारक हो डैनी, तुमने अपना पहला वैम्पायर साथी बना ही लिया। Oh, lovely. Now, let the games begin. जहां एक तरफ नैन्सी ने डैनी को आने वाली तबाही के लिए तैयार कर दिया था, वहीं दूसरी ओर साइरस की बीवी साइरस को अपना प्लान समझाने की कोशिश में लग चुकी थी। डियर साइरस, ये लो तुम्हारा खाना, और पता है आज का खाना तो आज याद आया है तुझे तेरा पति? नहीं साइरस, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो चुप साली, बातें नहीं, जवाब चाहिए मुझे। कैसे जवाब साइरस? तुझे मेरी याद आ जाए? इतने दिनों से भूल गई थी कि तेरा एक पति भी है। ना नहीं साइरस, बात ऐसी नहीं है, वो तो मैं बोला ना, बातें नहीं, जवाब दे। जरा मुझे ये बता कि आखिर इतने दिनों से कहां बाहर घूम रही थी तो, और बाहर जाने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं कि तू बाहर जा भी सकती है या नहीं। बोल, पूछना था ना तुझे। साइरस वो बोला ना, बातें नहीं, जवाब। बोल, ये क्या चक्कर चला रही है तू? और अपने साथ तूने उन पानुपुरी को भी कहां फंसा रखा है? वो भी बस बाहर घूमते रहते हैं सारे दिन, मेरी इज्जत नहीं करते। क्यों? जवाब चाहिए मुझे कि आखिर मेरी पीठ पीछे चल क्या रहा है। जवाब दे। साइरस, तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम्हें खुश रखने की कितनी कोशिश करती हूँ। हाँ, तो नहीं हूं मैं खुश, इसीलिए तो तुझसे जवाब मांग रहा हूं कि आखिर तू मुझे खुश क्यों नहीं कर पा रही है। ऐसा क्या मिल गया है तुझे जो तूने अपने पति पर ध्यान देना बंद कर दिया, उसकी इज्जत करनी बंद कर दी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है साइरस, मैं तो हमेशा तुम्हारी खुशी ही चाहते आई हूँ, और इस बार भी मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ इंतजाम कर रही थी। शायद इसी वजह से मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाई। अच्छा, कमाल है, मुझे खुश करने का तरीका मुझे बेइज्जत करके ढूंढ रही है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? सच बता, असली बात क्या है, वरना तुझे भी इस कुर्सी की तरह दे मारूंगा दीवार पर। साइरस, मैं सच कह रही हूँ, मैं जो भी कर रही थी तुम्हारे लिए कर रही थी। बोल ना, क्या कर रही थी तू? जरा मुझे भी तो पता, पर ध्यान रहे, अगर
मुझे तेरा जवाब पसंद नहीं आया तो अंजाम तू बहुत अच्छे से जानती है। मुझे अंजाम की परवाह नहीं है मेरे साइरस, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें हमेशा की तरह खुश कर पाऊंगी। तुम तो बस ये बताओ कि तुम्हें हमारे बच्चे पसंद है या नहीं। ये कैसा सवाल है? बिल्कुल पसंद है। वो मेरी तरह ताकतवर हैं, समझदार हैं, वापस जिंदा हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो डैनी की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? भानु पूरी तो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, कलेजे के टुकड़े। और मन्नू? मनु भी उतना ही पसंद है, आखिर खून है मेरा। और तूने ही तो बताया था कि उसमें भी मेरे जैसी ताकत और शक्तियां हैं। पर तुम जानते हो ना कि मन्नू मेरा नहीं, रूबी का बच्चा है। हाँ, तो मुझे उससे क्या? मुझे तो बस मनु के ताकतवर होने से मतलब है, जो वो है। इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? बस यही बात तो मैं बताना चाहती हूँ। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास इन्हीं तीनों की तरह 1000 बच्चे हो जाए तो? 1000 बच्चे? फिर तो मजा ही आ जाएगा मेरी जान। मेरा खून धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता जाएगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया तुम्हारे कब्जे में होगी मेरे साइरस। जबरदस्त। पर एक दिक्कत है बीवी। कैसी दिक्कत? उतने बच्चे पैदा करने के लिए तो 1000 साल लग जाएंगे। तो मैं तो जिंदा रह जाऊंगा तब तक, पर तेरा क्या होगा? तू तो कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी। फिर कहां से होंगे इतने बच्चे? अरे जब रूबी जैसी लड़की से मन्नू जैसा पैदा हो सकता है तो सोचो इस दुनिया में कितनी रूबी होंगी जिनसे तुम 1000 मन्नू पैदा कर सकते हो। अरे हाँ, अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो फौज तैयार हो जाएगी। ऐसी फौज जो दुनिया में किसी भी ताकत से टकरा सकेगी। और रही उस डैनी की बात, तो मैं जानता हूं कि वो लौट के जरूर आएगा। और जब भी आएगा वो, मेरे 1000 बच्चे उसे कच्चा चबा जाएंगे। जबरदस्त। एक मिनट, पर ये सब होगा कैसे? 1000 रूपियों के लिए तो मुझे 1000 कमरे बनाने होंगे जिनमें उन सबको रख के मेरे लिए बच्चे पैदा। अरे नहीं मेरे डार्लिंग, बस इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने तो मैं इतने दिनों से बाहर जा रही थी। सुनो, वो लड़कियां खुद तुम्हारे पास आएंगी और मिन्नतें करेंगी कि तुम उन्हें एक बच्चा दे दो। और तुम फिर वही करना जो मेरे साथ करते आए हो, हर एक को एहसास दिलाना कि साइरस आखिर क्या चीज है। जबरदस्त। क्या बात है। फिर तो कुछ ही दिनों बाद मेरी फौज तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? तुम्हें बस हर रात मरुत्सव के बगल वाले जंगल में जाके खड़े हो जाना होगा। जिन्हें तुमसे बच्चा चाहिए होगा वो वहीं आएंगी। मानोगे ना मेरी बात? शौक से। इस बातचीत के बाद साइरस मरुत्सव के बगल वाले जंगल में निकल गया और अभी उसकी बीवी अपनी आगे की चाल सोचने में खोई थी कि भानु उसके पास पहुंच गया। मम्मी। अरे भानु, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मैंने काम दिया था ना। और वो कामचोर भूरी कहाँ है? एक साथ इतने सारे सवाल मम्मी, पहले किसका जवाब दूं? बहस मत कर और बता यहाँ क्या कर रहा है तू? तू तो डैनी का पीछा करने गया था ना। हाँ, पर और वो भूरी कहाँ है? बाहर है। उसने बोला कि क्या बोला? उसने बोला कि वो अरे क्या बोला? उसने बोला कि उसे कुतिया की शक्ल नहीं देखनी। क्या? इसकी तो भूरी। अरे मम्मी, उसको छोड़ो ना, आप मेरी बात सुनो। एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? वो हम लोग जब डैनी का पीछा कर रहे थे तो हमें एक घर दिखा था जिसमें डैनी गया था, पर जब बड़ी देर तक डैनी वहां से बाहर नहीं आया तो भूरी ने उस घर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर की तलाशी लेने लगी। तो अंदर हमें एक लड़की मिली। और जब उस लड़की से भूरी ने डैनी के बारे में सवाल किया तो उसने कुछ नहीं बताया। तो
तो भूरी को गुस्सा आ गया और क्या? और उसने उसे मार दिया। हाँ, वो लड़की वैसी ही है, उसकी भूख के सामने कुछ नहीं चलता। जाने दे, अगर बात इतनी सी है तो जाने। अरे यार मम्मी, बात तो पूरी होने दो, क्योंकि बात बस इतनी सी नहीं है। जिस लड़की को भूरी ने मारा वो वही लड़की है जिसे उस रात डैनी हम लोगों से बचा के ले गया था। क्या क्या बोल रहा है तू? हाँ मम्मी, वो दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोगों का? मैंने कहा था ना कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। ये क्या करके आ गए तुम लोग? उस भूरी में तो अकल नहीं है, पर तेरे पास तो थी। तुझे पता है इस वजह से अब कितना बखेड़ा होगा? इसका लड़की नाम भूरी नहीं भूखी रखना चाहिए था मुझे। सब रचा रचाया खेल बिगड़ जाएगा। जी तो चाहता है इसे जिंदा जला दूं। मैंने इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक किया था और अब अगर वो डैनी उन लोगों को मारने आ गया तो सारा किया धरा बर्बाद हो जाएगा। पर मम्मी, डैनी उन लोगों को मारने क्यों आएगा? बेवकूफ, भूरी के साथ रहते रहते तेरे दिमाग में असर पड़ने लगा है क्या? भूल गए उन्हीं लोगों ने तो उस लड़की को सबसे पहले उठाया था, जिस वजह से डैनी उन्हें मारने गया था। अरे यार, क्या तमाशा हो गया ये। देखो मेरी बात अब ध्यान से सुनो। तुम और भूरी अभी के अभी उस परिवार के घर के पास पहुंचो, क्योंकि मुझे लगता है डैनी वहां आएगा और उन लोगों से अपना बदला निकालेगा। तुम दोनों का काम बस इतना होगा कि किसी भी हालत में डैनी को उस परिवार पे हमला मत करने देना, चाहे दोनों की जान ही क्यों ना चले जाए। उस परिवार का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, समझ गए? हाँ मम्मी। तो मेरा मुंह मत देखो, अब निकलो यहाँ से, जाओ। तो जहां एक तरफ साइरस की बीवी ने अपने रचे रचाए खेल को बर्बाद होने से बचाने के लिए भानु और भूरी को भेज दिया था, वहीं दूसरी तरफ मरुत्सव के जंगल में किसी औरत के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। ना जाने मैं ये ठीक कर रही हूँ कि नहीं, पर अगर इस काम से हमारा परिवार का भला होवेगा तो मैं ये काम जरूर करूंगी, चाहे इसके लिए हमारी इज्जत ही दांव पर क्यों न लग जावे। यही जंगल तो बताया था छोटे देवर ने, पर यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा से? हाँ? इतने सारे चूहे अचानक से। अरे ये धरती कांपने से क्यों लगी? पैर कैसे गिरने लगे? हे भगवान, यो क्या हो रहा है? कोई आ रहा है? तो तू आ गई? के मतलब तुम मन्ने कैसे जाने हो? मैं तुझे नहीं जानता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि तू यहाँ मेरे लिए आई है। क्या 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 आप साइरस हो? सही पहचाना, मैं ही हूँ साइरस डी कोस्टा।